श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 31 दिसंबर, मंगलवार का दिन। और आज जो मैं आप लोगों को उपाय बताने वाली हूँ वह ऐसा नहीं है कि वह केवल आज ही के दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अमावस्या, कोई मासिक शिवरात्रि, प्रदोष का दिन, पूर्णिमा का दिन, ऐसा कोई भी दिन पड़ता है, आप यह उपाय उस दिन भी कर सकते हैं। बशर्ते इसके लाभ बहुत है मित्रों। पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं रुक रहा है, आपकी बहुत कोई पुरानी इच्छा है, बहुत ज़्यादा आप उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत परेशान हैं, आप तरह तरह के उपाय कर चुके हैं लेकिन वह पूरी नहीं हो रही है। तो मित्रों, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ यह नया है, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कथा में बताया है। तो मित्रों, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उपाय को समझिएगा मित्रों। तो पहला उपाय है कर्जा मुक्ति का। मित्रों, इस उपाय को आपने अभी तक नहीं किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए मित्रों मौली या कलावा। इस तरह से जो कच्चा सूत होता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको मिल जाए आप उसका प्रयोग कर लीजिएगा इस उपाय के लिए। साथ ही कितना चाहिए मैं बता दूंगी लास्ट में। इसके साथ ही हमें चाहिए गाय का कच्चा दूध। अगर आपको इस तरह से एक गिलास ना मिल पाए तो आप कटोरी में कुछ ही मात्रा का ले लीजिए, लेकिन गाय का ही कच्चा दूध होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा, पका ना होना चाहिए मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही मौली या कलावा, कच्चा दूध। इसके साथ तीसरी जो चीज़ है बहुत उपयोगी है, वह है केसर। जी हाँ मित्रों, हमें इतनी ढेर सारी केसर का कार्य नहीं पड़ेगा, केवल 3 से 4 जो इसकी लड़ियाँ होती हैं वही हमें उपयोग में लानी है। ठीक है, तो जो आपने कच्चा दूध लिया है, अगर आपके पास ग्लास भर के है तो आप किसी अब कटोरी में उसको डाल लीजिएगा, क्योंकि हमें वो जो कलावा आपने लिया है, कच्चा सूत लिया है, उसका प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरह से मैं ग्लास में ही बता रही हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा। इस ग्लास के दूध में, जो गाय का दूध आपने लिया, उसमें सबसे पहले आप केसर की वो जो 4 कलियाँ ली हैं उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद 2 फीट कलावा नाप के जो आपने अभी देखा था उसको इसी दूध के अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद इस बर्तन को लेके साथ ही 1 लोटा तांबे का आपको शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है मित्रों, 1 तांबे के लोटे में जल लेके और वो जो दूध वाला पात्र है उसको लेके आप पहुँच जाएंगे बाबा के शिवलिंग के समक्ष। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। इसके बाद में जो पूजन है आप उसको करने को उपरांत में जो आप जल लेके गए हैं उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर देंगे महादेव की शिवलिंग के ऊपर संपूर्ण कलश के जल को। वो जो आप कलावा लेके गए हैं जो दूध में भिगोया था उसको आपको 7 बार बाबा की शिवलिंग पे कटे भाग पे इस तरह से लपेटना है 7 बार। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है लेकिन आप समझ गए होंगे। माले के समान जैसे माला पहनते उस तरह से आपको बाबा के शिवलिंग के उसमें लपेट देना है। इसके बाद में वहीं बैठ के आपकी जो मनोकामना, जिस मनोकामना से आप इस कार्य उपाय को कर रहे हैं वहीं पे बैठ के आपको बाबा के समक्ष बोलना है। पूजन आदि समाप्त होने के बाद में इस धागे को आप वहाँ से निकाल लाएंगे। घर में एक सूती पीला कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इस धागे को रखेंगे, फिर इसकी पोटली बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पोटली को आपको ले जाना है, आपके घर की तिजोरी में से रख देना है मित्रों। यकीन मानिएगा मित्रों, इसके बाद जो धन आपका नहीं रुक रहा है वह इस पोटली के रखने से रुकने लगेगा। अलमारी में ही रखिएगा, इस बात का स्मरण रहे। अगर दुकान के लिए आपने यह उपयोग किया है, दुकान में पैसा नहीं रुक रहा है, तो आप वहाँ के लॉकर में इसको रखिएगा। मित्रों, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा उपाय, इसको ज़रूर करिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। जो धन आपके पास नहीं रुक रहा है, आपको लग रहा है कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं, तो माता लक्ष्मी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। बस आप माता लक्ष्मी का नाम लेके इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अब मित्रों, बात करते हैं आज के अपने दूसरे महत्वपूर्ण उपाय की। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यह उपाय बड़ी सी बड़ी इच्छा पूर्ति का है मित्रों। और इस उपाय को आप या तो पूर्णिमा, शिवरात्रि, एकादशी, प्रदोष या अमावस्या किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल 31 दिसंबर को ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है मित्रों, इस उपाय को करने के लिए चाहिए आपको बेलपत्र। वह कितनी लगेंगी? 2 बेलपत्र। साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ना ही गंदी हो। 2 साबुत बेलपत्र। इसके बाद में
आपको चाहिए लाल फूल। ज़रूरी नहीं है मित्रों कि वह गुलाब का ही हो, गेंदे का भी हो सकता है, कमल का भी हो सकता है, बशर्ते लाल होना चाहिए। और 7 फूल गिन के आपको लेने हैं मित्रों, कम न ज़्यादा, केवल और केवल 7 फूल गिन के आपको लेने हैं। बस वह लाल ही होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें लगेगी वह है सफ़ेद फूल, ठीक है मित्रों। और यह भी आपको गिन के कितने लेने हैं, 7, ठीक है। सफ़ेद फूल अगर सदाबहार वाला ज़्यादा तक इजीली से मिल जाता है, सारे फूल नहीं मिल पाते, तो आप कोई भी हो बस सफ़ेद होना चाहिए, 7 फूल सफ़ेद भी ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको लेना है 1 तांबे का लोटा शुद्ध अपने घर का जल, ठीक है। तांबे का लोटा ही होना चाहिए, स्टील का या ग्लास में मत लीजिएगा। इसके बाद मित्रों आपको तैयार करना है 1 दिया, ठीक है, गोल बाती का घी का होना चाहिए। अगर मिट्टी का दिया नहीं मिल पा रहा है तो आप आटे का भी बना लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1 दिया आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने पहले सारी चीज़ें बताई वह सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिएगा। इसके बाद मित्रों इस उपाय को हमें करना है बेल के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर में बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है, छोटा सा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बेल का होना चाहिए, बेल पत्र का। तो आप इस उपाय को अपने घर में गमले में कर लीजिए। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपके घर के आसपास जहाँ भी हो बेल का पेड़, आप वहाँ पे इन सारी सामग्री को लेके पहुँच जाइए, वहीं हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें बेल पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है और कुछ इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। जिस तरह से इसमें बेलपत्र पहले उन्होंने नीचे रखी है, फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाया है, वैसे ही आपको भी बनाना है। इतना बड़ा ना हो, जलाधारी का पूरा ना बने, तो आप केवल लिंग का निर्माण कर लीजिएगा। इसके बाद में दिए को ऐसे कोने में रख के सबसे पहले आपको बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ानी है, फिर जो 7 सफ़ेद फूल लिए हैं उनको चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद में महादेव के कटी भाग में आपको लाल फूल जो 7 हैं वो चढ़ा देने। इसके बाद में 1 लोटा जो जल लेके हैं उसको समर्पित करके लास्ट में आपको दिए को जला देना है। इसके बाद में आपको वहीं पे बैठ के बाबा से विनती करनी, जो आपकी इच्छा अधूरी रह गई, नहीं पूर्ण हो रही है, उसको पूर्ति की आपको कामना करनी है बाबा से, ठीक है मित्रों। आदरणीय गुरु जी ने कहा था, जब आप पार्थिव शिवलिंग का स्वयं निर्माण करके इस तरह से पूजन विधि को करते हैं, बाबा आपकी बात जरूर सुनते हैं। सच्चे हृदय से की गई पुकार बाबा ज़रूर से ज़रूर सुनते हैं मित्रों। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय आप लोगों को समझ में आ गया होगा।